हेलो गाइस। हमने लास्ट टाइम एपीआई बनाई थी हमने रियल एस्टेट। ये हमारा फॉर्म बनाया था हमने, फॉर्म की एपीआई भी बना ली थी हमने, और हमने इमेज अपलोड करने का भी फंक्शन इसमें ऐड कर लिया था। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें सारी डिटेल एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में जैसे ही हम क्रिएट लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्टिंग जो है डेटाबेस में क्रिएट हो जानी चाहिए। अब हम इस एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सेट करनी होगी। तो क्रिएट लिस्टिंग डॉट जेएस में जाते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। तो हमने इमेज यूआरएल का इसमें दे दिया था, इमेज यूआरएल ब्लैंक होंगे। इसके बाद यहाँ पर देते हैं नेम, यहाँ पर देते हैं नेम में भी जाएगा ब्लैंक। इसके बाद यहाँ पर जाएगा डिस्क्रिप्शन, इसमें भी जाएगा ब्लैंक डिस्क्रिप्शन में भी जाएगा ब्लैंक। इसके बाद इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, अपने मॉडल से मॉडल खोलूँगा। यहाँ से अपना मॉडल में जाऊँगा। मॉडल तो डेटाबेस में होगा, वो एपीआई के अंदर होगा, एपीआई के अंदर होगा। अब यहाँ पर हम अपने हो गया डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर करते हैं एड्रेस। एड्रेस के बाद इसमें आएगा टाइप में डाल देंगे रेंट। फॉर्म खोलते हैं, अपने फॉर्म में हमने क्या कर लिया था, ये फॉर्म है हमारा। ये फॉर्म क्रिएट लिस्टिंग, रिटर्न। ये हमारा H1, इसके अंदर उसको हाइड कर दिया था। ये है, यहाँ पर हमने ये यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिया था, इनपुट के अंदर एड्रेस लिया था। ठीक है, एड्रेस के बाद में हमने यहाँ पर सेल, तो वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा रेंट करना है यहाँ पर, क्योंकि ये फॉर्म हमारा यहाँ पर टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रेंट रहेगा। और इसके बाद बेडरूम में बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा 1 बेडरूम्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहेगा 1, क्योंकि ये नंबर है तो नंबर में आएगा बेडरूम्स। इसके बाद बाथरूम्स में भी 1 डाल देंगे, बाथरूम्स में भी 1 डाल देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेट हो जाएगा। बाथरूम्स के बाद रेगुलर प्राइस में 0 डाल देंगे, रेगुलर प्राइस के अंदर 0 रहेगा। रेगुलर प्राइस के बाद डिस्काउंट प्राइस 0, डिस्काउंट प्राइस 0 रहेगा, डिस्काउंट प्राइस।
ऑफर में फॉल्स डालेंगे, ऑफर में फॉल्स क्योंकि ये बूलियन वैल्यू है। और ऑफर के बाद पार्किंग में भी फॉल्स, पार्किंग में भी फॉल्स। इसके बाद फर्निश्ड में भी फॉल्स, फर्निश्ड में भी फॉल्स। ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हैंडल चेंज नाम का एक फंक्शन मतलब हमें मेथड बनाना है और हैंडल चेंज हमें सब में ऐड भी करना है। तो हैंडल चेंज का मेथड बनाते हैं रिटर्न से पहले। रिटर्न पहले यहाँ पर बनाएंगे मेथड कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल टू हैंडल चेंज, यहाँ डाल देंगे ई। अब इसको हमें हर एक फंक्शन उसमें इनपुट टैग के अंदर हमें डिफाइन करना होगा। तो सब में डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे हैंडल चेंज, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ डालते हैं। पहले तो नेम में डालते हैं, नेम के अंदर इनपुट टैग के अंदर नेम में ऑन चेंज वैल्यू डालते हैं, ऑन चेंज हैंडल चेंज। और वैल्यू में डाल देंगे, वैल्यू में डाल देंगे फॉर्म डेटा डॉट नेम, फॉर्म डेटा डॉट नेम, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब यही हमें सब में करना है। डिस्क्रिप्शन में हो गया। अब यहाँ करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं, या ऑन चेंज लिखते हैं, ऑन चेंज हैंडल चेंज। और वैल्यू में डालते हैं फॉर्म डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस में डालते हैं ऑन चेंज हैंडल चेंज। और यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू के अंदर फॉर्म डेटा डॉट एड्रेस। इसके बाद डिस्क्रिप्शन कर लिया हमने, एड्रेस कर लिया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर टाइप के अंदर। तो टाइप चेक बॉक्स है यहाँ पर लिखते हैं ऑन चेंज, ऑन चेंज के अंदर हैंडल चेंज। और यहाँ पर क्या आएगा, इसको हमें करना है बाय डिफ़ॉल्ट करना है चेक्ड। तो यहाँ पर रहेगा चेक्ड, चेक्ड के अंदर हमें यहाँ पर करना है फॉर्म डेटा डॉट टाइप, फॉर्म डेटा डॉट टाइप इक्वल टू क्या क्या है, सेल, ट्रिपल इक्वल टू और सेल। बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, चेक रहेगा ये डॉट टाइप। इसके बाद हमें क्या करना है,
सेम हमें यहाँ करना है, रेंट ऑन चेंज, हैंडल चेंज, चेक्ड, इसको हमें चेक करना है। चेक के अंदर फॉर्म डेटा डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल टू क्या है ये, रेंट। फॉर्म डेटा डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल टू रेंट। इसके बाद नीचे आते हैं पार्किंग पे। पार्किंग पे भी हमें यही करना है, ऑन चेंज, हैंडल चेंज, वैल्यू के अंदर हमें क्या करना है, नहीं वैल्यू नहीं देनी है, चेक करना है। चेक्ड, चेक्ड के अंदर हमें करना है यहाँ पर फॉर्म डेटा डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल टू क्या रहेगा, पार्किंग। पार्किंग चेक्ड फॉर्म डेटा डॉट पार्किंग रहेगा, यहाँ पर कुछ और नहीं आएगा, डॉट पार्किंग। चैट के अंदर आएगा फॉर्म डेटा डॉट पार्किंग। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर जहाँ हमने लिया था फर्निश्ड, यहाँ भी सेम आ जाएगा। फर्निश्ड के अंदर यहाँ ऑन चेंज, हैंडल चेंज और चेक्ड के अंदर फॉर्म डेटा डॉट फर्निश्ड। फॉर्म डेटा डॉट फर्निश्ड अब सेम आ जाएगा ऑफर के अंदर। यहाँ पर आते हैं नीचे पर लिखते हैं ऑन चेंज और यहाँ लिखते हैं हैंडल चेंज, चेक्ड फॉर्म डेटा डॉट ऑफर। इसके बाद नीचे बेडरूम्स, यहाँ पर वैल्यू आएगी चेक, ठीक है। बेडरूम के अंदर वैल्यू आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे थे ऑन चेक थे तो यहाँ पर चेक का ऑप्शन रहेगा और चेक्ड, और यहाँ तो हमारा वो लिया हमने इनपुट टेक्स्ट। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर इनपुट नंबर वो है तो यहाँ पर लिखते हैं ऑन चेंज, हैंडल चेंज, वैल्यू के अंदर हम डालते हैं यहाँ पर फॉर्म डेटा डॉट बेडरूम्स। इसके बाद नीचे आते हैं बाथरूम पे, यहाँ पर लिखते हैं ऑन चेंज, हैंडल चेंज और यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू। वैल्यू के अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर फॉर्म डेटा डॉट बाथरूम्स, ये हमने कर दिया।
इसके बाद रेगुलर रेगुलर जो प्राइस है उसे हम कर देंगे 50 और डिस्काउंट को कर देंगे 0। रेगुलर प्राइस, ऊपर जो रेगुलर प्राइस है, रेगुलर प्राइस को कर देते हैं 50, डिस्काउंट प्राइस 0 रखते हैं, छोड़ देता हूँ प्राइस 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना है रेगुलर प्राइस के अंदर मिनिमम में डाला हमने 1, मिनिमम में यहाँ डाल देंगे 50 और मैक्स में डाल देंगे 1 लाख। कुछ भी कर देते हैं यहाँ पर 10 लाख करो करो, ये हमने कर दिया। इसके बाद मैक्स में इतना आ जाएगा और यहाँ पर लिखते हैं फिर हैंडल चेंज, ऑन चेंज के अंदर हैंडल चेंज और यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू के अंदर फॉर्म डेटा डॉट रेगुलर प्राइस। सेम करते हैं नीचे डिस्काउंट प्राइस के अंदर, डिस्काउंट प्राइस के अंदर यहाँ लिखते हैं ऑन चेंज हैंडल चेंज और यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू के अंदर फॉर्म डेटा डॉट डिस्काउंट प्राइस। ये हमने कर लिया। अब हैंडल चेंज हमें बनाना है, तो हैंडल चेंज में चलते हैं। हैंडल चेंज यहाँ पर आते हैं ऊपर, इसमें हमें क्या करना है, इफ ई डॉट टारगेट डॉट ID इक्वल टू सेल ID ई डॉट टारगेट डॉट ID डबल इक्वल टू बस सेल है, ट्रिपल इक्वल टू अगर सेल है और रेंट है और ई डॉट टारगेट डॉट ID ट्रिपल इक्वल टू रेंट है। दोनों में से कोई भी है, या तो सेल है या रेंट है। ई डॉट टारगेट डॉट ID अगर रेंट है तो यहाँ पर सेट फॉर्म डेटा के अंदर जो इसकी प्रीवियस वैल्यू है उसको करेंगे फॉर्म डेटा, प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी इससे, और यहाँ पर टाइप के अंदर डाल देंगे ई डॉट टारगेट डॉट ID
ई डॉट टारगेट डॉट आई डी। इफ ई डॉट टारगेट डॉट आई डी और ई डॉट टारगेट डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू पार्किंग है, और पार्किंग इक्वल है पार्किंग, सेम लिख देंगे फर्निश्ड के लिए और ऑफर के लिए। और ई डॉट टारगेट डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू फर्निश्ड फर्निश्ड और ई डॉट टारगेट डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू क्या है, ऑफर। ऑफर पार्किंग है, फर्निश्ड है, ऑफर है। तो यहाँ पर फर्निश्ड ऑफर सेट फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा प्रीवियस वैल्यू और यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट आई डी के अंदर जाएगा ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, ई डॉट टारगेट डॉट आई डी के अंदर क्या हम कर देंगे असाइन ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड। ई डॉट टारगेट डॉट आई डी के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड। उसके बाद अब सेम लिखते हैं नीचे वाले के लिए। इफ ई डॉट टारगेट डॉट टाइप इक्वल टू नंबर, ई डॉट टारगेट डॉट टाइप ई डॉट टारगेट टाइप ट्रिपल इक्वल टू नंबर, ई डॉट टारगेट डॉट टाइप अगर नंबर है और टेक्स्ट है या टेक्स्ट एरिया है, और ई डॉट टारगेट डॉट टाइप टेक्स्ट नंबर है या टेक्स्ट है, ई डॉट टारगेट डॉट टाइप टेक्स्ट है, सेम लिखेंगे इसके लिए ई डॉट टारगेट डॉट टाइप
ट्रिपल इक्वल टू टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर सेट फॉर्म डेटा, अंदर इसकी जो पुरानी वैल्यू वो आ जाएगी फॉर्म डेटा, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ई डॉट टारगेट डॉट ID के अंदर हम डिफाइन कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ID। ये हमने कर दिया यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक मेथड बनाना होगा ऑन सबमिट फॉर्म के ऊपर। फॉर्म, ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर यहाँ लगाना पड़ेगा हमें ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट में हमें डालना होगा हैंडल सबमिट, हैंडल, हैंडल सबमिट, ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट। अब हम इस मेथड को बनाएंगे कॉपी करके यहाँ से, चलो यहाँ हमें मेथड बनाना है जहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट, इसको कॉपी करके डालते हैं क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। हैंडल सबमिट, इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, ऊपर हमें दो वैल्यू डिफाइन करनी है, एरर की और लोडिंग की। तो डिफाइन करते हैं वो वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट अपलोडिंग, सेट अपलोडिंग के नीचे कर लेते हैं एरर कॉन्स्ट एरर सेट एरर इक्वल टू यूज स्टेट फॉल्स। यहाँ पर करते हैं लोडिंग, सेट लोडिंग,
const loading set loading use state by default false। इसके बाद हैंडल सबमिट को बनाते हैं। हैंडल सबमिट के अंदर पहले तो हम इसे एसिंक बनाएंगे, एसिंक, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म सबमिट होता है उसे पहले बंद करेंगे। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ट्राई कैच का ब्लॉक लिखेंगे, ट्राई कैच। सेट लोडिंग कर देंगे ट्रू, सेट लोडिंग ट्रू कर देंगे, और सेट एरर कर देंगे फॉल्स, सेट एरर को कर देंगे फॉल्स। इसके आगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट और फैच मेथड लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अपनी एपीआई जो हमने क्रिएट की थी उसका पाथ देंगे यहाँ पर। तो हमने की थी एपीआई के अंदर लिस्टिंग, अंदर क्रिएट, एपीआई के अंदर लिस्टिंग के अंदर क्रिएट, और यहाँ पर मेथड बताएंगे कौन सा मेथड हमें लगा रहे हैं। यहाँ पर मेथड हमारा रहेगा इसमें पोस्ट, क्योंकि हम डेटा सेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर हेडर्स डिफाइन कर देंगे, हेडर के अंदर हमें वही सेम वैल्यू जो हम टाइप करते हैं, कंटेंट टाइप, और यहाँ पर कर देते हैं एप्लीकेशन जेसन, कंटेंट टाइप हेडर्स के अंदर ऊपर लिखते हैं ऐसे कंटेंट टाइप, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं बॉडी के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यहाँ डाल देंगे फॉर्म डेटा, यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, और सेट लोडिंग कर देंगे फॉल्स। एरर के अंदर डाल देते हैं यहाँ पर सेट एरर, यहाँ एरर डॉट मैसेज
सेट एरर एरर डॉट मैसेज। सेट लोडिंग में कर देंगे फॉल्स। सेट लोडिंग के अंदर फॉल्स। यहाँ पर सेट लोडिंग फॉल्स कर दी। यहाँ पर लिखते हैं इफ डेटा डॉट सक्सेस ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स है। अगर फॉल्स हो गया तो हमें एरर शो करवानी है। तो यहाँ कर देंगे सेट एरर डाल देंगे डेटा डॉट मैसेज। अब नीचे हमें एरर भी शो करवानी है। तो नीचे हमें जहाँ हमारा बटन है डिलीट वाला, उसके नीचे डिलीट वाला जो बटन है, यहाँ पर क्रिएट लिस्टिंग को अगर लोडिंग हो रहा है तो कहते हैं कि क्रिएटिंग अंतर। यहाँ पर इसे करते हैं डायनेमिक। अगर लोडिंग हो रहा है तो कर देते हैं क्रिएटिंग, और एल्स में डाल देते हैं क्रिएट लिस्टिंग। लोडिंग हो रहा है तो क्रिएटिंग, एल्स में क्रिएट लिस्टिंग। ये हो गया हमारा। और बटन के नीचे हमें एरर शो करवा देनी है। तो यहाँ बटन के नीचे एरर पी टैग के अंदर हमें एरर शो करवानी है। जो भी एरर आएगी इसमें लगा देंगे CSS पी टैग के अंदर। क्लास नेम टेक्स्ट रेड कर देंगे। यहाँ पर इसका टेक्स्ट रेड 700 टेक्स्ट SM। इसके बाद डिस्काउंट प्राइस को 10,000 कर देते हैं। यहाँ पर बॉडी डॉट जेसन के अंदर ऊपर जहाँ हमने किया है बॉडी क्रिएट बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई। इसके अंदर हम जो इसकी पुरानी वैल्यू है वो डाल देंगे, और यहाँ कर देंगे यूजर रेफ
यूजर रेफ इक्वल टू करंट यूजर। अब हमें ऊपर से करंट यूजर लेना पड़ेगा, करंट यूजर आईडी, यूजर रेफ करंट यूजर। अब ऊपर से हमें इसको लेना पड़ेगा, ऊपर से डिफाइन करते हैं यूज सेल सेलेक्टर से, यहाँ लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं यहाँ से, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रेडक्स यूज सेलेक्टर। अब यहाँ से इसको निकालते हैं करंट यूजर को, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम कॉन्स्ट करंट यूजर इक्वल टू यूज सेलेक्टर स्टेट डॉट यूजर। और यहाँ से कर देंगे करंट यूजर, करंट यूजर हो गया यहाँ पर करंट यूजर, यहाँ पर यूज सेलेक्टर के अंदर स्टेट के अंदर स्टेट डॉट यूजर। इसके बाद हमें यहाँ पर अगर इमेज जो है एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें एरर शो करवानी पड़ेगी। अगर एक भी इमेज शो उसने अपलोड नहीं की है तो यहाँ पर हमें एरर शो करानी होगी। यहाँ पर आते हैं मेथड के अंदर, यहाँ हमने एपीआई लगाई थी अपनी हैंडल सबमिट। यहाँ लिखते हैं इफ फॉर्म डेटा डॉट इमेज यूआरएल डॉट लेंथ अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, फॉर्म डेटा डॉट इमेज यूआरएल्स डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब हमने कोई भी इमेज उसमें अपलोड नहीं की है। तो यहाँ से हमें एरर करनी होगी, एरर शो करनी होगी, रिटर्न सेट एरर के अंदर हम अपना मैसेज डाल देंगे जो भी हमें यूजर को शो करवाना है। यू मस्ट अपलोड एट लीस्ट 1 इमेज। विदाउट इमेज आप जो है लिस्टिंग को क्रिएट नहीं कर सकते। इसके बाद हमें अगर उसमें हमने रेगुलर प्राइस के अंदर अगर हमें डिस्काउंट प्राइस को ज़्यादा कर रखा है तो भी हमें एरर शो करवानी है यहाँ पर। तो यहाँ हम देते हैं इफ प्लस फॉर्म डेटा डॉट रेगुलर प्राइस इज लेस देन प्लस फॉर्म डेटा डॉट डिस्काउंट प्राइस है तो भी हमें एक एरर शो करवानी है यहाँ पर। रिटर्न सेट एरर के अंदर डाल देते हैं यहाँ पर मैसेज जो भी शो कराना है यहाँ पर, डिस्काउंट प्राइस मस्ट बी लोअर देन रेगुलर प्राइस।
डिस्काउंट प्राइस मस्ट बी लोअर देन रेगुलर प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट जो प्राइस जो है वो रेगुलर प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता। रेगुलर प्राइस एक चीज़ इसमें और करेंगे, जो भी हमारा फॉर्म डेटा डॉट ऑफर जो हमने लिया है, जब हम ऑफर पे करेंगे टिक तभी वो शो होगा, वरना शो नहीं होगा। तो जहाँ हमने लिया है ऑफर में जाते हैं, रेगुलर प्राइस के अंदर ऑफर डिस्काउंट प्राइस, ये वाला डिस्काउंट प्राइस रेगुलर प्राइस, डिस्काउंट प्राइस रेगुलर प्राइस। अगर अगर मैं यहाँ पर ऑफर पे क्लिक करूँगा तभी जो है हमारा यहाँ पर डिस्काउंट वाला प्राइस सेक्शन शो होगा, वरना ये शो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसको हाइड करने के लिए क्या करूँगा, प्राइस, ये पूरा यहाँ से मुझे करना है कट। डिप टैग यहाँ तक, यहाँ पर नीचे आके चला गया। इसे कट करके यहाँ पर लिखूँगा वैल्यू। अगर फॉर्म डेटा डॉट ऑफर है, फॉर्म डेटा फॉर्म डेटा डॉट ऑफर है तभी शो हो, वरना शो नहीं हो। फॉर्म डेटा डॉट ऑफर है एंड उसके अंदर हमें डाल देंगे इसको। एक चीज़ और करेंगे, एक चीज़ हमें और करनी है। अगर हमारा अपलोड हो रहा है तो हमारा जो है बटन शो नहीं होना चाहिए। तो क्रिएट लिस्टिंग पे जाते हैं, यहाँ पर क्रिएट लिस्टिंग जहाँ हमने की है इसको कर देते हैं डिसेबल्ड, कर लेते हैं बटन को डिसेबल्ड कर देते हैं। अगर लोडिंग हो रही है या अपलोडिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है या अपलोडिंग हो रही है, दोनों केस में ये जो है डिसेबल्ड रहेगा। अगर सब चीज़ ठीक रहता है तो हम इसको नेविगेट करवा देंगे होम पेज पे। तो ऊपर हमें एक यूज नेविगेट लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेते हैं इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम
रिएक्ट राउटर डोम से करेंगे। अब यहाँ पर इसको डिफाइन भी करना है हमारे लिए, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। बस सब चीज़ ठीक हो जाता है तो हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे। तो एपीआई के अंदर आते हैं, यहाँ पर एपीआई के अंदर यहाँ पर आते हैं, सेट लोडिंग फॉल, यहाँ पर कर देते हैं नेविगेट में डाल देते हैं अपना पाथ, जहाँ पर हमें इसे करवाना है। यहाँ डाल देते हैं बैकटिक के अंदर लिस्टिंग के अंदर डॉलर डेटा डॉट आईडी। ये क्या है, जो भी हम इसमें लिस्टिंग करेंगे तो उसकी एक आईडी बनेगी। तो लिस्टिंग होने के बाद में हम अपने यूजर को उसी जो लिस्टिंग क्रिएट की है उसी पे रिडायरेक्ट करेंगे। अभी ये पेज बना हुआ नहीं है, बाद में हम इसे बनाएंगे। तो अब चेक करते हैं अपनी एपीआई को लगी नहीं लगी है, या हम पे यहाँ डेटा फिल करते हैं। यहाँ पर लगाते हैं न्यू लिस्टिंग, कॉपी करते हैं, यहाँ पर न्यू लिस्टिंग एड्रेस में डाल देते हैं नोएडा। यहाँ बाइटिक है, इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, सेल पार्किंग भी है, फर्निश्ड भी है। सेल करना है हमें, फर्निश करना है, ऑफर है तभी देखो यहाँ पर शो होगा, वरना प्राइस शो नहीं होगा। ठीक है, बेडरूम कर देते हैं 3 हैं, बाथरूम कर देते हैं 4 हैं, रेगुलर प्राइस ऑफर में डाल देते हैं, ऑफर चल रहा है, ऑफर में डाल देते हैं 100 और रेगुलर प्राइस 50,000 का डाल देते हैं। इमेज अपलोड करते हैं यहाँ से, मान लो ये मैंने कर दी अपलोड, इमेज हमारी अपलोड हो रही है। अपलोड होगी तो हमारा देखो बटन डिसेबल्ड हो गया है। ये करने के बाद में क्रिएट करते हैं, क्रिएट लिस्टिंग, और ये करा है वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, 0 से 10 के बीच में होना चाहिए डिस्काउंट प्राइस। तो हम यहाँ से अपना डिस्काउंट प्राइस को ज़्यादा कर लेंगे। डिस्काउंट प्राइस जो हमने यहाँ पर दिया है, डिस्काउंट प्राइस 0 यहाँ पर नीचे सेट कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस यहाँ पर नीचे रेगुलर प्राइस, यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस में हमें डाल रखा है 10। यहाँ डिस्काउंट प्राइस डाल देते हैं 16,000। ये हमने वैल्यू डाल दी। तो अब यहाँ पर सेट करते हैं। अब यहाँ पर एरर नहीं आनी चाहिए, दोबारा सेट करते हैं क्रिएट। हमारी देखो लिस्टिंग क्रिएट हो गई है और जो उसकी आईडी है वहाँ पर गया है। अब चेक करते हैं अपना डेटाबेस में ये आया है नहीं आया है। तो मोंगो एटलास से जाएंगे अपने डेटाबेस में,
साइन इन, साइन इन, यहाँ पर चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर जाके। मन स्टेट के अंदर लिस्टिंग के अंदर देखो ये हमारी आ गई है न्यू लिस्टिंग के नाम से। डिस्काउंट प्राइस 50,000, डिस्काउंट प्राइस 100, बेडरूम टू फर्निश यस्ट यूजर रेफ, ये पूरा आ गया बन के हमारा क्रिएटेड एड। हमारी एपीआई अच्छे से वर्क कर रही है, डेटा हमारा सबमिट हो रहा है। तो हमने अपनी एपीआई बिल्ड कर ली। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो हमने डेटा चेंज किया उसको शो कराएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।